Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to my channel and thank you for watching and liking my videos. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट के ऊपर बात करेंगे और एमएस एक्सेल को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट किस तरीके से बनाते हैं ये हम सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट को सीखने के लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें और लाइक करें। आए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। In manufacturing overhead budget, we make a schedule like already schedules made in our illustration. हमने यहाँ पे भी उसी तरीके से 4 क्वार्टर के कॉलम बनाए और एक ईयरली कॉलम हम बनाएंगे। और इस बजट को बनाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि प्रोडक्शन नीड की बेसिस के ऊपर जो हम लोगों ने आवर्स कैलकुलेट किए हुए होते हैं उनको बेस बना के चलते हैं। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन आवर्स। जो हम लोग अपने FOH को या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को जब हम लोग अप्लाई करते हैं या उनका हम रेट निकालते हैं तो दैट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर हम FOH प्लान करते हैं। इसलिए हम लोग यहां पे जब ये बजट बनाएंगे तो हम अपने डायरेक्ट लेबर बजट से बजटेड आवर्स को लेके चलेंगे। सो बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स विच इज फ्रॉम द लेबर बजट, then we multiply these budgeted hours with our variable manufacturing overhead rate. We calculate manufacturing overhead rate which is called applied FOH rate or predetermined FOH rate or manufacturing overhead rate. Basically that rate is estimated rate जिसको हम applied rate बोलते हैं, predetermined rate बोलते हैं, and that applied rate is calculated on the basis of estimated manufacturing overheads and estimated labor hours. जो हम लोगों ने पहले से ही या तो रेट डिफाइन करके रखा हुआ होता है या फिर हम लोग पिछले साल के ओवरहेड्स की बेसिस के ऊपर और पिछले साल के हम अपनी एक्टिविटी की बेसिस के ऊपर हम एक रेट कैलकुलेट कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि अगले साल हमारे पास इतने ओवरहेड्स होंगे और इतना उसके ऊपर एक्टिविटी होगी। तो पर एक्टिविटी दैट माइट बी मशीन आवर्स, दैट माइट बी लेबर आवर्स, दैट माइट बी सम अदर फैक्टर, तो उसको हम लोग प्लान कर लेते हैं। उसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं विच इज वेरिएबल FOH रेट और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट। इन दिस बजट वी विल यूज both of the figures, fixed as well as variable. So in variable manufacturing overhead rate, we will use this rate and multiply this with labor hours. That gives us variable manufacturing overhead cost in first quarter, likewise in second, in third, and in fourth quarter, and in year. Okay, then we add fixed manufacturing overhead quarterly. That information is also given. जैसे हम लोगों ने रेट की इंफॉर्मेशन भी हमें ऑलरेडी गिवन होगी, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी हमें मालूम होता है कि हम मंथली कितना कितना फैक्ट्री में एक्सपेंस करेंगे। तो वो जो मंथली फैक्ट्री एक्सपेंस होगा दैट इज क्वार्टरली हेयर, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्वार्टरली फिक्स लिख दिया। जब इन दोनों को हम लोगों ने टोटल कर लिया तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गए। तब हम इसमें से डेप्रिसिएशन जो होती है दैट डेप्रिसिएशन इज द फैक्ट्री डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन मीन द डेप्रिसिएशन विच इज रिलेटेड टू प्लांट, विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। उससे जो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन होती है उसको हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास कैश डिस्बर्समेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाता है। वी डू दिस बिकॉज वी नीड टू हैव अ फिगर ऑफ कैश पेमेंट्स, बिकॉज on the basis of these budgets we prepare our cash budget, and the cash budget considers only the cash expenses or cash revenues. So depreciation is a non-cash expense.
ये आपको पेमेंट नहीं करना होती है, ये जस्ट आप क्या करते हो कि एक ही दफा आपने जो पेमेंट की हुई होती है उसको आप हर साल रिकॉग्नाइज करते जाते हो एक्सपेंस की सूरत में। तो ये आप बेसिकली कैश में हर साल पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए इसको हम अपने एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं ताकि हम कैश एक्सपेंसेस निकाल सकें। तो दीज आर बेसिकली कैश एक्सपेंस विच इज 68,000 in first quarter, 96,800 in second quarter, and likewise in third quarter and yearly. So this is a simple format of manufacturing overhead budget. तो ये किस तरीके से हम एक्सेल में बनाते हैं ये हम इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी कि हम एक्सेल को यूज करके ये बजट जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं।